मेरे और आपके आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम महफ़िल जमाओ तो अपनी महफ़िलों को मुझ पर दुरूद सलाम पढ़कर आरास्ता किया करो। अपनी महाफ़िल को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ के सजाया करो। फरमाया, आज दुनिया के अंदर तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़यामत के रोज़ पुल सिरात के अंधेरे में तुम्हारे लिए रोशनी होगा। अल्लाह पाक जल्ला शानहू हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम पढ़ने की तौफ़ीक भी नसीब फ़रमाए और अल्लाह का ज़िक्र करना भी नसीब फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल क़ुरबानी के दिन करीब आ रहे हैं। अल्लाह पाक जल्ला शानहू हमको क़ुरबानी करना नसीब फ़रमाए। बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन जैसा कि अभी एक बात मालूम चली कि जो तबसरे होते हैं वो दुरुस्त नहीं है। और मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि मैंने हज के मसाइल नहीं सिखाए थे, मैंने जिस पर हज फ़र्ज़ होता है वो बताया था। हज के मसाइल तो बाद के आते हैं। मैंने ये साथ मेरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी ये पूरा बयान मौजूद है, आप सुने तो उसमें ये बयान मैंने किया है कि हज के मसाइल तब सिखाएंगे जब आप हाजी बनेंगे। ये तो जिस पर हज फ़र्ज़ हुआ मैंने उनकी बात बताई थी, और कई ऐसे हैं, यकीन माने मैं आपको 1, 2, 4 दर्जन 2 दर्जन नहीं, 100 200 नहीं, मैं आपको हज़ारों बंदे बता सकता हूँ जिन पर हज फ़र्ज़ है और वो हज नहीं करते। उसकी 2 से 3 वजूहात हैं। ये तो मतलब रात को मदनी चैनल पर भी इस पर काफ़ी सारी बात हुई है कि कईयों को तो पता ही नहीं है कि हम पर हज फ़र्ज़ है, कईयों को पता ही नहीं कि हम पर हज फ़र्ज़ है, और कई हज इसलिए नहीं करते कि यार पता नहीं वो कैसे हज अदा होगा, वो बड़ा मुश्किल है जनाब, बड़ी प्रॉब्लम आएगी जनाब, इसलिए हज करने नहीं जाते। और बाज़ कंजूस हैं कि जो कहते हैं वो कुछ नहीं होता, हज ही हज है, माँ बाप को देखा ये भी तो हज ही है ना, हाँ, जितने हज पे पैसे लगाने उतने किसी गरीब को दे देते हैं। हाँ जी। और इसी तरह कुर्बानी के मसाइल भी हैं। कई आपको सियाने मिलेंगे लिबरल किस्म के लोग, मतलब कि जो अपने आप को सियाना कहते हैं, वो कहते हैं जी कुर्बान देखें जी बकरा ज़िबा करेंगे जनाब, एक जान ज़ाया करेंगे, बकरा ज़िबा करने की बजाय हम इतनी रकम जो है वो गरीबों में दे देते हैं। तो ये तो दीन के मसाइल है ना, इनमें तो हम खुद बुर्द नहीं कर सकते ना, दीन के मसाइल तो सीखना फ़र्ज़ हैं। तो वो मैंने जिन पर हज फ़र्ज़ था उनकी शराइत बताई थी। हज के मसाइल तो तब आप सीखेंगे जब आप पे हज फ़र्ज़ हो चुका होगा और आपने जनाब हज की दरख्वास्त दी होगी, आपका कुर्रा निकल आया होगा, उसके बाद फिर आपको बिठाएंगे इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे कि हज किस तरह करनी है, किस तरह वकूफ़ करना है, किस तरह आपने तवाफ़ करना है, किस तरह आपने सफ़ा मरवा की सही करनी है, ठीक है जी, किस तरह आपने शैतान को कंकरियाँ मारनी है। वैसे अभी भी शैतान को पत्थर मारने चाहिए, ये शैतान ही तो है जो दिल में वसवसे डालता है, लो जी ये कौन सा कोई दरस कुरान हो गया, अल्लाह बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, और उसमें भी कुरान ही पढ़ा गया था। अब बंदा कहे कि कौन सा को हज पे जा रहा है तो ये जो आयात दरमियान से ये पढ़ना छोड़ दें। हाँ जी, हरे पे कुर्बानी नहीं है तो कुर्बानी की जो आयात हैं जो मैंने अभी पढ़ी आपके सामने आयत मुबारका, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो फिर ये छोड़ देंगे। तो ये शैतानी वसवसे होते हैं, ये शैतानी ख़यालात होते हैं, इनको हमने अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। ये कम इल्मी की अलामत है। अल्लाह हमें इल्म नाफ़े नसीब फ़रमाए, अल्लाह पाक हमें दीन का इल्म और दीन से महब्बत नसीब फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह हमारा सिलसिला तो जारी रहेगा जब तक अल्लाह ने चाहा, ये सिलसिला रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह। बातें करने वाले ना हों तो मज़ा भी नहीं आता, क्या ख्याल है? मज़ा तभी आएगा ना जब बातें करने वाले भी हों, मुखालफत करने वाले भी हों, तो भी कल करेंगे। हमने तो दीन की बात करनी इंशाअल्लाह, ना किसी को हमने कोई इधर उधर की बात करनी। हाँ, किसी को बात अगर बुरी लग जाए तो ये उसका अपना माइंड है। हाँ, अब मिसाल के तौर पर कोई नशा कर रहा है और उसको कहे कि यार तू नशा ना कर, और उसको वो गुस्सा कर जाए, तो फिर ये तो उसकी अपनी कम अक्ली है ना। कोई मतलब कि गलत काम कर रहा है, उसे को यार ये गलत काम ना करो, कहे तू कौन होता है मुझे समझाने वाला, गुस्सा कर जाए तो उसकी कम अक्ली है ना।
बल्कि उसको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, यार तेरा भाई तेरा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे गलत काम से रोका है। अल्लाह ताला हमें दिन की सूझबूझ नसीब फरमाए। तो आज हमने कुर्बानी के मसाइल इंशाअल्लाह, कुर्बानी के मसाइल और कुर्बानी की फ़जीलतें इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सुननी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी शान में ना एक बंदे ने गुस्ताखी की। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबजादे का जब विसाल हुआ तो एक काफिर बोलने लगा, लो अब तो मोहम्मद की नस्ल ख़त्म हो गई, मोहम्मद की औलाद ही नहीं है, बेटा ही नहीं है, तो इसकी तो नस्ल ही ख़त्म होगी, कितनी देर चलेगी बात, जब मोहम्मद इस दुनिया से जाएंगे तो नाम लेने वाले कोई नहीं होगा। उसने बोला कि मोहम्मद जो है वो अबतर हो गया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब नाज़नीन पर ये बात बड़ी गिरां गुज़री, दुख हुआ, बड़े मग़मूम हैं। और मेरा हबीब, मेरे खुदा जल्ल शानहू को हबीब की ये परेशानी कैसे गवारा हो सकती है। खालिक़ कायनात ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया, जिब्रील जा मेरे महबूब की बारगाह में ज़रा हौसला देखे आ। मालिकुल मुल्क जाऊँ तो कहूँ क्या? खालिक़ कायनात ने फरमाया, इनाम मैं देता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा को जाके तोहफ़तन पेश करा। मालिकुल मुल्क ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब को जाके मेरा सलाम कहना और कहना, इन्ना आतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको कसरत अता फरमाई। अब ये कसरत क्या है, ये अभी मेरा मौजू नहीं है। अगर मैं कसरत पे चल पड़ा तो यकीन माना ये घंटा पार है सिर्फ कसरत पे, कि अल्लाह ने कसरत क्या महबूब को अता फरमाई है। ऐ महबूब हमने आपको कसरत अता फरमाई, कौसर। और एक उलमा इसका माना फरमाते हैं, खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, ए हबीब मैंने तुझे हौज़े कौसर का मालिक कर दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौसर क्या है? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया, मुस्कुराए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह मुस्कुराने की वजह क्या है? मेरे आका ने फरमाया, मैं अपने हौज़े कौसर को जन्नत में देख रहा हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी कैसा है? फरमाया बर्फ़ से ठंडा है, शहद से मीठा है, दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। और वो जो नहर है, वो जो नहर कौसर है जिसमें ये पानी बह रहा है, उसकी जो मिट्टी है ना वो मुश्क अंबर की है। ये आम मिट्टी नहीं है कि उसमें मतलब कि कोई पत्थर डाले तो पानी को गदला कर दे, नहीं नहीं, बल्कि वो पानी को गदला नहीं करती। आका करीम ने फरमाया, मैं अपने हौज़े कौसर को भी देख रहा हूँ। या रसूलल्लाह उसकी क्या कैफियत है? इरशाद फरमाया, मेरे हौज़े कौसर के इर्द गिर्द जो बर्तन पड़े हैं ना, रब्बे कायनात जल्ल शानहू ने वो बर्तन जो है आसमान के सितारों से ज़्यादा रखे हुए हैं। पता चला कि मैं और आप भी जब जाएंगे ना तो बर्तन की कमी नहीं होगी। मेरे रब कायनात ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़ज़ीलत फरमाई है। फरमाया उसके जो बर्तन हैं वो आसमान के सितारों से ज़्यादा हैं। बहरहाल आगे चलिए, फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ए महबूब तो क्यों परेशान होता है? मैंने तुझे कसरत भी अता फरमाई है, कौसर भी अता फरमाया है, मैंने तुझे इनाम व इकराम से भी नवाजा है। तेरा काम पता क्या है? तेरा काम है तू अपने रब के लिए नमाज़ पढ़। फसल्लि ली रब्बी का, नमाज पढ़ अपने रब के लिए, वन्हर और क़ुरबानी कर। यहाँ से क़ुरबानी का वजूब जो है वो साबित होता है। ठीक है, आगे अल्लाह पाक जल्ल शान ने इरशाद फरमाया, इसके कहे की बात पर तू परेशान मत हो। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, जो आपका दुश्मन है वही बेनामो निशान है। मिटे हैं मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तो तेरा ज़िक्र तेरे लिए बुलंद कर दिया है, तो इनकी बातों पे ना जा। बहरहाल ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शानो अज़मत है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। इसकी रावियाँ हैं हज़रत सय्यदा सिद्दीक़ा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा। वो रिवायत करती हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौमुन नहर,
यानी 10वें ज़िलहिज्जतुल हराम, 10वें ज़िलहिज्जतुल हराम का जो दिन है ना, इस दिन में अल्लाह पाक जल्ल शानुहु को सबसे पसंदीदा बंदा पता कौन सा होता है? सबसे पसंदीदा बंदा अल्लाह का वो होता है यौमुन नहर में, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी की होती है। यानी कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, यौमुन नहर 10वें ज़िलहिज्जतुल हराम में इब्ने आदम का कोई अमल खुदा के नज़दीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं है। और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग, बाल और खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी जब की जाती है उसके गले पर छुरी चलाई जाती है। छुरी चलाने से उसका जो खून निकलता है, खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला उस बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये कुर्बानी करने की फजीलत है, ये कुर्बानी करने का अजर व सवाब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक सहाबी हाज़िर हुए, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? हम जो कुर्बानी आप हुक्म देते हैं कुर्बानी करो, ये कुर्बानी है क्या? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम का तरीक़ा है, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो उनका तरीक़ा है, इसमें हमारे लिए क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए इसमें यह है कि जो तू जानवर ज़िबा करेगा, जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह ताला तुझे एक नेकी अता फरमाएगा। सहाबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश में देखते हैं तो फिर मतलब कि खैर कसीर इकट्ठी करते हैं। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो जानवरों के बाल आपने इरशाद फरमाया, और अगर मैं दुम्बा ज़िबा करूँ, भेड़ ज़िबा करूँ, उसकी ऊन के बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? इरशाद फरमाया, हर ऊन के हर बाल के बदले में अल्लाह ताला तुझको एक नेकी अता फरमाएगा। कितनी बड़ी सादत की बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली शहज़ादी हज़रत सय्यदतुना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ए फ़ातिमा, जब तो कुर्बानी करे ना, अपने जानवर के करीब खड़ी रहो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका अजर क्या होगा, इसकी फ़जीलत क्या है कि मैं करीब खड़ी रहूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके करीब खड़ी रहो कि जब इसको ज़बह किया जाएगा, इसका कतरा खून ज़मीन पर गिरने से पहले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी कुर्बानी की है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी जो है वो तरगीब भी दिलाई है। हाँ, एक और रिवायत में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी ना करने वाले, जो मतलब कि हैसियत रखता हो, इस्तिताअत रखता हो और कुर्बानी ना करे, उसके बारे में इरशाद फरमाया जिसको अल्लाह तौफीक दे और वो कुर्बानी न करे तो वो हमारी ईदगाह की तरफ मुँह न करे। अब उन लोगों को सोचना है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है, लेकिन इस वजह से वो ख़र्च नहीं करते। अपने ज़ोम फासदवे में वो ये सोचते हैं कि हमारा माल कम हो जाएगा, 50,000 का बकरा लेंगे तो मतलब 50,000 कम हो जाएगा, 1.5 लाख 2 लाख का जो है बड़ा जानवर लेंगे तो पैसे कम हो जाएंगे। नहीं, इससे पैसे कम नहीं होंगे। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु की रज़ा के लिए कुर्बानी कर, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु तुझे इससे ज़्यादा अता फ़रमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने आइडिया लगाया होगा, गरीब लोग भी जो हैं वो भी शौक़ से कुर्बानी कर लेते हैं, जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। यकीन माने अब वही बात आ जाएगी कि अब मसाइल तो हमने आपको बताने हैं, क़यामत के रोज़ आप हमें तो नहीं पकड़ सकेंगे। आज मैं आपको मसला ना बताऊं और कल क़यामत के रोज़ आप जनाब मेरा गिरेबान पकड़े हों और कहेंगे जी हाँ जी साहब बड़े फजीलतें सुनाते थे, बड़ी नातें सुनाते थे, बड़े जनाब तकरीरें लंबी चौड़ी करते थे, तो ये दीन के मसाइल कौन सिखाएगा? वो क्यों ना सिखाए। तो भाई हमने तो आपको सिखाने हैं इंशाल्लाह और आपने सीखने हैं इंशाल्लाह।
खुश दिली के साथ सीखा करो, ये दीन की बात है। और यहाँ पर जो आप बैठे हैं ना मस्जिद में, ये बैठना जो है ये आपका रायगा नहीं जा रहा, आप खामोशी के साथ बैठे हैं, कोई बात नहीं कर रहे, कोई अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे, मेरी बात को सुन रहे हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा है, जब तक मस्जिद में बंदा बैठा रहता है, हर सांस के बदले अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाता रहता है। और इल्म दीन सीखने की तो फजीलत तो क्या ही बात है, ये तो मैं कई बार जो है ये बयान कर चुका हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नत की सैर को जाओ ना तो जन्नत की क्यारियों में से फल चुन लिया करो, मेवे चुन लिया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये जन्नत की क्यारियाँ कहाँ हैं, ये जन्नत के बागात कहाँ हैं और उसके मेवे क्या हैं? फरमाया ये जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों में जो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, ये जो दीन के मसाइल सिखाए जाते हैं, ये जन्नत के बागात हैं, जन्नत की क्यारियाँ हैं, और जो इसमें इल्म की बातें सिखाई जाती हैं ये इसके मेवे हैं। तो आप तो मेवे चुन रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमें ये मेवे चुनते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। काश के हम दीन के आलिम बन जाएँ। बहरहाल रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत सैयदना बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन खड़े होकर इरशाद फरमाया, हम सबसे पहले जो आज काम करेंगे वो है नमाज़ पढ़ना। हम ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, ईद की नमाज़ पढ़ के फिर खुतबा पढ़ा जाता है, खुतबा पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम कुर्बानियाँ करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस तरह किया, यानी पहले नमाज पढ़ी और उसके बाद मतलब जो है उसने कुर्बानी की, उसने हमारे तरीक़े को पा लिया। और जिसने इसका उलट किया, यानी नमाज ईद से पहले ही, नमाज ईद का वक्त शुरू होने से पहले ही उसने मतलब के जानवर को ज़बह कर लिया, तो फरमाया उसने गोश्त तो हासिल कर लिया, कुर्बानी का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये भी तो है, मसला है कि नहीं, अहम मसला है, ठीक है ना, कि जब ईद की नमाज़ पढ़ी जा चुकेगी तब हम जो है वो कुर्बानी करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुए जिनका नाम अबू बरदा रज़ी अल्लाह ताला, तो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो ज़िबा करके पहुँचा हूँ, मैं तो ज़िबा कर आया हूँ, और मेरी नीयत ये थी कि मेरे पड़ोसी जो है ना ये गरीब आदमी थे, चलो मैं इनको भी गोश्त मिल जाए, तो मैं तो कुर्बानी करके आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तेरी कुर्बानी नहीं हुई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास तो और जानवर भी बड़ा कोई नहीं है, मेरे पास एक बकरी का 6 माह का बच्चा है, आप क्या फ़रमाते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुझे इजाज़त है, तेरे अलावा किसी को इजाज़त नहीं, तू वही बकरी का बच्चा ज़िबा कर दे, तेरी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात हैं, जिसको चाहते हैं वो अता फरमा देते हैं, अल्लाह ने उनको ये इख्तियार दिया। बहरहाल तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसकी रावियाँ हैं। एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को मुखातिब फरमाया, वो जब आए तो इरशाद फरमाया, ऐ अली, ऐसे 2 बकरे ढूंढ के लाओ जो स्याही में चलते हों, स्याही में बैठते हों और स्याही में देखते हों। इसका मतलब उलमा फरमाते हैं कि जिसके पाँव भी काले, पेट भी मतलब ब्लैक और आंखें भी सही ब्लैक हों। आका करीम अलैहिस्सलाम को ये बकरा बड़ा पसंद था, तो ये लाए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, छुरी लाओ और छुरी को तेज़ करो। ये तरीका भी साथ साथ बताया जा रहा है, ज़हन में रखिए कि कुंद छुरी से मतलब के बकरी को या जानवर को ज़बह नहीं करना, फरमाया इसको पत्थर पर तेज़ कर लो। तेज़ कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सीधा पाँव उसकी गर्दन के थोड़ा करीब रखा और फिर जो है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूँ कहा, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मदिन। इलाही, तो इसको मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और उनकी आल की तरफ से और उनकी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। हाय हाय, ये देखो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का गरीबों का इनाम क्या है। ये गरीबों की तरफ से मेरे आका ने पहले ही कुर्बानी कर दी है
कि मेरी उम्मत में बड़े गरीब होंगे। हाँ, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मेरी तरफ से भी कबूल कर, मेरी आल की तरफ से भी कबूल कर, और मेरी उम्मत के वो गरीब लोग जो कुर्बानी नहीं कर सकते उनकी तरफ से भी कबूल कर। आका करीम अलैहिस्सलाम ने दो मेंढे जिनको चितकुबरा कहते हैं, चितकुबरा समझते किसे कहते हैं, यानी कि वो कहीं से ब्लैक होता है कहीं से वाइट होता है, ठीक है ना, डब्बियाँ डब्बियाँ बनी होती हैं, उसको कहते हैं चितकुबरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चितकुबरे 2 मेंढे जो हैं वो ज़िबा किए, एक रिवायत में 2 बकरे ज़िबा किए, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने खस्सी बकरे ज़िबा किए। ये याद रखें, जो खस्सी बकरे होते हैं ना, मतलब खस्सी जानवर होता है, वो कुर्बानी में अफजल होता है। जो मतलब खस्सी न किया हो उसके मुकाबले में खस्सी बकरा जो है वो अफजल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्सी जानवर जो है वो ज़बह फरमाए।